हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम MSO 004 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स कर रहे हैं दैट कैन कम इन योर जून 2025 एग्जाम। तो हम शॉर्ट नोट्स पे हैं। शॉर्ट नोट इज आवर लास्ट क्वेश्चन। इसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट अलायंस अप्रोच टू किनशिप मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया आपकी प्लेलिस्ट में। आई होप आप सबको प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा। प्लेलिस्ट पे जाके सारे क्वेश्चंस की जो वीडियोस हैं वो देख रहे होंगे और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखी अभी तक प्लेलिस्ट तो इस वीडियो के एंड में अगेन आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप ज़रूर चेकआउट करिए प्लेलिस्ट एंड वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके MSO 004 से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस की वीडियो देखिए एंड अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। अलॉन्ग विद दैट अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखना। उसका लिंक अभी ऊपर आ रहा होगा आई बटन में, तो वो आपको वीडियो ज़रूर देखनी है ये समझने के लिए कि आपको आंसर राइटिंग किस तरीके से अपने एग्जाम में करनी है ताकि आप एक बेटर स्कोर जो है वो अपना ला सको। नाउ ये हमारा जो शॉर्ट नोट का सेकंड शॉर्ट नोट है दैट इज कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ऑन फैमिली। अगेन मैं आपको लॉन्ग फॉर्मेट में आंसर प्रोवाइड करूंगी। 500 वर्ड्स से ज़्यादा का आपका ये आंसर रहेगा। अराउंड 525 वर्ड्स हैं इस आंसर में, ताकि अगर लॉन्ग फॉर्मेट में भी ये क्वेश्चन आता है तो आपके पास इनफ कंटेंट हो कि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। ना जब हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं फैमिली के ऊपर, तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजी के अंदर फैमिली को सिर्फ एक पीसफुल या लविंग यूनिट की तरह नहीं देखता है। जब कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ही आ गया, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे इनइक्वालिटी है, पावर स्ट्रगल है, कंट्रोल है, लड़ाई है, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट वही होता है जहाँ पे मतलब कि पीसफुलनेस नहीं है, जहाँ पे इम्बैलेंस है एक, तो वहाँ पे हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को देखते हैं। एंड विद इन सोशियोलॉजी हर एक जो पर्सपेक्टिव है, वेदर दैट इज फंक्शनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट या फिर इंटरेक्शनिस्ट, तो ये सारे जो पर्सपेक्टिव है इनका अपना एक नज़रिया है चीज़ों को देखने का। इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव फैमिली को भी देखते हैं, जहाँ पे वो ये देख रहे हैं कि जो आइडिया है फैमिली का वो हमेशा सिर्फ हारमनी की तरह नहीं है। फैमिली सिर्फ प्यार प्रेम से नहीं रहती है, लेकिन फैमिली के अंदर भी सोशल इनइक्वालिटीज़ होती हैं, चाहे वो क्लास से रिलेटेड हो, जेंडर से हो या फिर जनरेशनल पावर से हो। तो ये पर्सपेक्टिव आया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी एंड कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ स्कूल से बिलोंग करते हैं, जो कि बिलीव करते हैं कि जो सोसाइटी है वो ऐसे ग्रुप से बनी हुई है जो कि एक दूसरे के इंटरेस्ट के साथ कॉम्पीट करते हैं, कॉम्पिटिशन है, जहाँ पे जो पावर का यूज़ और प्ले है इन इंस्टीट्यूशंस में वो हमें देखने को मिलता है। एंड वहाँ पे फैमिली में भी पावर प्ले हमें देखने को मिलता है, ताकि फैमिली के अंदर जो डोमिनेंस है वो बरकरार रहे, कुछ लोगों का, कुछ इंडिविजुअल्स का या फिर पेट्रियार्की का। तो हम आगे इस आंसर को और डिटेल में जानेंगे। ना फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि जो फैमिली है वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मेंटेन करने में अक्रॉस जनरेशन। जब हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो फैमिलीज होती हैं वो पास डाउन करती है, राइट। जो वेल्दी फैमिलीज हैं वो प्रॉपर्टी, उनके आगे आने वाली जनरेशन्स को प्रॉपर्टी मिलती है, अच्छे एजुकेशन मिलती है, बिजनेस मिलते हैं, जिसके द्वारा जो उस फैमिली के बच्चे हैं वो हमेशा रिच रहते हैं, वेल्दी फैमिलीज के स्पेशली। वहीं पे अगर हम पुअर फैमिलीज को देखें तो उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पुअर फैमिलीज के बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, बट स्टिल वो क्या है, अपने एक जो लाइवलीहुड है उसी को मेंटेन कर पाते हैं। बट कुछ कुछ ऐसी फैमिलीज होती है, पुअर फैमिलीज, जो मे बी एक सर्टेन पॉइंट तक आके दे कैन बिकम रिच, बट एज कम्पेयर टू वेल्दी फैमिलीज वो जो डिफ्रेंसिएशन है वो हमें देखने को मिलता है। दैट्स वाई ये बोला जाता है कि जो फैमिलीज है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर जो अपर कास्ट या फिर वेल्दी फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, सोशल नेटवर्क उनके बच्चों का बेटर होता है, जहाँ पे वो दूसरे और अच्छे अपर कास्ट और वेल्दी फैमिलीज के बच्चों से मिलते हैं, जो कि काफ़ी बेटर हो जाता है अपनी जॉब्स में। वहीं पे व्हेन वी टॉक अबाउट लोअर क्लास फैमिलीज, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी पॉवर्टी की साइकिल से निकलने में।
पोवर्टी ही एक बहुत बड़ा ट्रैप उनके लिए बन जाता है, जिससे कि उनको उनका निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। सेकेंड इज फैमिली एंड जेंडर इनइक्वालिटी। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव, फैमिली एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे पेट्रियार्की हमें देखने को मिलती है, मेल डोमिनेशन देखने को मिलता है फैमिली के अंदर, जो कि प्रैक्टिस किया जाता है एंड लेटर ऑन वही जो चीज़ है वो आगे वाली जनरेशन्स भी फॉलो करती है। जो वुमेन है वो डोमेस्टिक वर्क संभाल लेती हैं, जिसके लिए उनको ना ही तो अप्रिसिएशन मिलता, ना ही कोई पगार मिलती, जहाँ पे वो कुक, क्लीन और बच्चों को पालती हैं, बड़ा करती हैं। वहीं पे जो मेन है उनके पास सारा कंट्रोल रहता है, बिकॉज वो कमा रहे होते हैं एंड वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं घर के लिए। तो ये जो जेंडर का जो एस्पेक्ट है, जो डिफ्रेंसिएशन है, ये हम अपनी फैमिली से ही देखना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज के टाइम में भी देखोगे तो काफ़ी सारे जो इंडियन घर हैं वहाँ पे विमेन को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपना करियर छोड़ दे, बच्चों के बाद बच्चों की देखभाल करे। वहीं पे मेन मेन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो मेन है वो कमाए एंड अपने परिवार को चलाए। तो ये एक तरीके से ट्रेडिशनल जो जेंडर रोल्स हैं वो फैमिलीज कहीं ना कहीं थोपती हैं अपनी जो विमेन है घर की उनके ऊपर। और जो विमेन का इंडिपेंडेंस है इससे बहुत इट्स इन फैमिलीज के रूल्स और रेगुलेशंस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा कम किया जाता है। नाउ फेमिनिस्ट मूवमेंट यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आई है इस व्यू को सपोर्ट करने के लिए, जहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो वुमेन के राइट और एजेंसी को कंट्रोल करता है एंड लिमिट करता है। तो कहीं ना कहीं अभी ये जागरूकता वुमेन के अंदर भी आ रही है दैट दे हैव टू लिव देयर लाइफ ऑन देयर ओन टर्म्स, राइट। जिस तरीके से उनको चीज़ें करनी है दे कैन डू इट एज सिमिलर टू मैन। तो ये सारी चीज़ें भी आज के टाइम पे आ रही है, जागरूकता औरतों के अंदर भी आ रही है। थर्ड इज पावर एंड कंट्रोल इन फैमिली। अब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो पावर डायनामिक्स है फैमिली के अंदर, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाइल्ड अब्यूज हो, कंट्रोल हो डिसीजन मेकिंग पावर के ऊपर, ये सब भी हम अपनी फैमिलीज के अंदर देखते हैं। ये शो करता है कि जो फैमिली है वो एक ऐसा प्लेस बन जाता है जहाँ पे डोमिनेंस, मतलब कि किसी के ऊपर अपना रौब जमाना या फिर किसी को दबा के रखना, ये सारा जो स्पेस है फैमिली के अंदर क्रिएट हो जाता है रादर देन जस्ट केयर और लव। सिर्फ हम एक कॉन्सेप्ट जब फैमिली का हम सोचते हैं तो हम सिर्फ केयर और लव के बारे में सोचते हैं, बट वी नो दीज ऑल थिंग्स ऑल्सो परसिस्ट इन फैमिली। ये सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं फैमिली के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट, शादी के बाद कुछ भी लड़ाइयाँ होनी, ऑनर बेस्ड वायलेंस होनी कि अगर लड़की ने भाग के शादी कर ली तो उसको मार देना, पीट देना, या फिर फोर्स्ड मैरिजेस करवानी, ये सब भी फैमिलीज के अंदर देखा जाता है। स्पेशली जहाँ पे जो ओल्डर जनरेशन है वो अपने तरीके से यंगर जनरेशन को या फिर यंगर मेंबर्स को या फिर पर्टिकुलरली फैमिली के किसी भी मेंबर को वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो कंट्रोल है, पावर एंड कंट्रोल इन फैमिली, ये भी हमें देखने को मिलता है। फोर्थ इज फैमिली एंड इनहेरिटेंस ऑफ आइडियोलॉजी। अब फैमिली पास ऑन करती हैं कल्चर को, रिलीजन को, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को, एंड वो चाहती हैं कि ये जो हम कल्चर, रिलीजन और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पास ऑन कर रहे हैं, जो आगे वाली जनरेशन है वो भी इसी तरीके से अपनी चीज़ों को करे। तो वो अपना जो स्टेटस क्वोशंट है वो दूसरे आने वाली जनरेशन पे थोपती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो चिल्ड्रन है उनको भी इस तरीके से बनाया जाता है अपने अंडर कि वो बिलीव करने लग जाएं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी जो वैल्यूज़ है वही राइट है, जो उनका तरीका है सोचने का, चीज़ें करने का, वही दैट इज़ 100% राइट। एंड वो जो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ या फिर जो वो एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज़ है, वही एक चलाने का जो ये सिस्टम है, ये फैमिली के थ्रू पास ऑन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी एक बच्चा कंजर्वेटिव फैमिली में पैदा हुआ है तो वो मे बी ये सोचे बड़ा होके भी कि जो औरत है उसको घर के बाहर काम नहीं करना चाहिए, राइट। या फिर ये सोचे कि जो लोअर कास्ट है वो बहुत ज़्यादा इंफीरियर है, अछूत है, और इस तरीके की जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो फिर कंटिन्यू रहती है लोगों के दिमाग के अंदर भी, एंड देन वो सोसाइटी में भी वो सारी इनइक्वालिटीज़ परसिस्ट करती है। फिफ्थ इज मैरिज एंड क्लास प्रिजर्वेशन। अब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि मैरिज हमेशा प्यार के बारे में नहीं होती है, लेकिन मैरिज ज़्यादातर
क्लास को मेंटेन करने में और कास्ट को मेंटेन करने के लिए होती है। काफ़ी सारी फैमिलीज प्रेशराइज करते हैं अपने बच्चों को कि वो सेम सोशल ग्रुप में शादी करे, सेम कास्ट में शादी करे, सेम क्लास में शादी करे, ताकि जो उनकी वेल्थ है और जो स्टेटस है, जो उनकी कास्ट है, जो वो बाउंड्रीज हैं वो उनके प्रोटेक्टेड रहें। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर कास्ट बेस्ड अरेंज मैरिजेस आज भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, और ये प्रैक्टिस मेंटेन करती है क्लास डिवीजन को, और कोई भी सोशल मोबिलिटी विद इन कास्ट इसके द्वारा रोकी जाती है। एट द एंड टू कंक्लूड दिस आंसर, हम कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के द्वारा जब हम फैमिली को देखते हैं तो फैमिली सिर्फ एक प्राइवेट इमोशनल स्पेस नहीं है, लेकिन एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का जहाँ पे इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर पैदा होती हैं, चाहे वो क्लास से रिलेटेड हो, जेंडर हो या फिर पावर हो। फैमिली लव और सपोर्ट तो ऑफर करती है, बट ये एक स्पेस ऑफ कंट्रोल, कॉन्फ्लिक्ट एंड डोमिनेंस भी बन जाता है। देयरफॉर ये जो पर्सपेक्टिव है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, वो हमें हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि जो पावर स्ट्रक्चर्स है फैमिली के अंदर वो कैसे फंक्शन करते हैं, और फैमिली सिस्टम में भी चेंज लाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बट यहाँ ये डिफ़िकल्ट है चेंज लाना फैमिलीज़ के अंदर, फैमिली स्ट्रक्चर्स के अंदर, बट ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी है ताकि एक इक्वल एंड अ मोर लवेबल सोसाइटी जो जो है वो क्रिएट हो सके। तो इसी के साथ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव था फैमिली के ऊपर, वो फिनिश होता है, ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्सपेक्टिव ऑन फैमिली, एंड क्या आपको एक न्यू व्यू पॉइंट मिला फैमिली को देखने का? सिर्फ अब लव एंड केयर वाला वो जो नोशन आता है फैमिली के वर्ड पे वो नहीं आएगा, वी कैन सी फैमिली इन अ लॉट मोर डायनामिक स्पेस नाउ, राइट? तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, which would be the last video, last short note of MSO 004। तब तक आप सारी बाकी की जो प्लेलिस्ट के अंदर क्वेश्चंस है, वीडियोस है, वो देखिए, अपने एग्जाम की तैयारी करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।